कभी सोचा है कि हमारी हर एक सांस और हमारे मुंह से निकले हर एक शब्द में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हो सकती है? आज हम एक बहुत ही प्राचीन वैदिक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी विधि जो सांस लेने की एक मामूली सी क्रिया को मंत्रों की ध्वनि के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से जोड़ देती है। अच्छा, तो इस गहरे ज्ञान का श्रेय जाता है परम पूज्य स्वामी श्री सदाशिव को। उन्होंने ही हमें ये अद्भुत तकनीक सिखाई है कि कैसे हमारी हर सांस गायत्री मंत्र के शक्तिशाली छंदों के साथ एक लय में, एक ताल में बह सकती है। और यही वो नींव है जिस पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो चलिए संगम की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ होठों से मंत्र दोहराने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा विज्ञान है, एक कला है, जहां हर एक सांस मंत्र के हर एक अक्षर में जान डाल देती है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसका जो सार है ना, वो इसकी सादगी में ही छिपा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जरा कल्पना कीजिए, आप गायत्री मंत्र के हर एक अक्षर को, हर एक वर्ण को एक पूरी गहरी सांस के साथ एकदम साफ साफ बोल रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि एक दिव्य लय, एक अलौकिक छंद बना रहे होते हैं। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। क्या संगीत की धुन और एक वैदिक मंत्र की ध्वनि में कोई फर्क है? स्रोत के अनुसार हाँ, इनके बीच एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी दार्शनिक अंतर है। तो चलिए इन दो अलग अलग ध्वनियों की कहानी को समझते हैं। अच्छा, इस बड़े अंतर को समझने से पहले हमें एक छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शब्द को जानना होगा, वर्ण। वर्ण का मतलब है अक्षर, या कह लीजिए ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ये वर्ण ही हैं जो वैदिक मंत्रों की आत्मा है, और इनका एकदम साफ उच्चारण ही इस पूरी साधना का केंद्र है। और यहीं पर पूरा रहस्य खुल जाता है। देखिए, संगीत जो है वो स्वरों पर, यानी म्यूजिकल नोट्स पर आधारित है, जो सीधे हमारे दिल को छूता है, हमारी भावनाओं को जगाता है। लेकिन वैदिक मंत्र वो वर्णों यानी अक्षरों की शक्ति पर आधारित होते हैं, और इनका प्रभाव हृदय पर नहीं बल्कि सीधे हमारे मन पर होता है, जिससे मन शुद्ध होता है और उसका विकास होता है। तो ठीक है, हमने सिद्धांत तो समझ लिया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इस अक्षर श्वास को असल में अभ्यास में कैसे लाया जाए? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू को देखते हैं। ये तकनीक काफी सीधी और सरल है। इसे 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेप, अपने मुंह को आराम से बंद करें। दूसरा स्टेप, नाक से एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचें। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, सांस छोड़ते हुए मंत्र के हर एक अक्षर का बिल्कुल स्पष्ट और अलग अलग उच्चारण करें। लेकिन सवाल यह है कि इस सरल से देखने वाले अभ्यास का आखिरी लक्ष्य क्या है? इससे हमें हासिल क्या होता है? आइए अब शुद्धि के इस मार्ग पर चलकर देखते हैं कि इसके परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। जब सांस और वर्ण इस तरह एक हो जाते हैं तो असल में चमत्कार होते हैं। सबसे पहले तो प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण बिना किसी खास कोशिश के अपने आप होने लगता है, और इसका सीधा असर हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। वे शुद्ध और स्वस्थ होने लगते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक मंत्र के हर अक्षर में इतनी रचनात्मक शक्ति है, तो जरा एक पल के लिए सोचिए, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो हजारों लाखों शब्द बोलते हैं, उनसे हम अपनी दुनिया में आखिर क्या बना रहे हैं? इसी गहरे सवाल के साथ हम इस चर्चा को स्रोत के एक बहुत ही शक्तिशाली और सार्वभौमिक आशीर्वाद के साथ समाप्त करते हैं। शिवमस्तु सर्वेशाम सर्वत्र च, जिसका अर्थ है सभी का हर जगह हर समय कल्याण हो।